हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग पैसिव वॉइस के कुछ विशेष वर्ब को सीखने वाले हैं। कुछ विशेष वर्ब क्या है साथियों? ऐसे वर्ब हैं साथियों जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता। वो कौन कौन से वर्ब हैं उनको मैं आपको पॉइंट ए बी सी डी करके आपको मैं सारा का सारा समझा देता हूं। तो आइए यहां से वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, इसका पैसा नहीं लगता तो कर दिया करिए। देखिए साथियों, यहां पर आपको बहुत सारे वर्ब दिए गए हैं, यानी कि सरप्राइज, एस्टोनिश, दोनों का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। डिसअपॉइंट यानी निराश होना, डिस्ट्रेस यानी कि परेशान होना, चिंतित होना, डिसप्लीज यानी कि नाखुश होना, अलार्म यानी कि चौकन्ना हो जाना, चेत जाना। तो साथियों, ये ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में बाई नहीं बल्कि एट का प्रयोग करते हैं। यानी जहां पर अभी तक हम लोग पिछले वीडियोस में बाई करके हम लोग सब्जेक्ट को लिखते थे ऑब्जेक्ट के रूप में, अब साथियों हम लोग बाई नहीं लगाएंगे बल्कि उसके स्थान पर क्या करेंगे? एट कर देंगे। तो आइए साथियों हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहां पर मैंने बहुत सारा आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एक एक करके आपको हम समझा देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है योर इंटेलिजेंस सरप्राइजेज मी, तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है वो मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। तो साथियों इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा, यहां से हम क्या करेंगे? मी को उठा के लाएंगे, यहां आई बना देंगे। और ये टेंस कौन सा है? ये टेंस साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? इज, एम, आर। तो साथियों यहां पर आई के साथ क्या लग जाएगा? एम लग जाएगा। तो आई एम सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हूं, एट योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर। बात तो है साथियों। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बाई ना करके बल्कि क्या करेंगे? एट लगा देंगे। अब आपका देखिए योर इंटेलिजेंस ये क्या है? यही तो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी जो सब्जेक्ट है वही तो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमने बाई ना करके बल्कि क्या किया? एट लगा दिया। दूसरा सेंटेंस साथियों, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, उसकी सफलता हम लोगों को आश्चर्यचकित कर दी। अब यहाँ पर साथियों पैसिव बनाएंगे तो अस को चेंज करेंगे वी में, और यहाँ पर चूंकि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब के सेकंड फॉर्म क्या बता रही है? ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो साथियों पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग जो पैसिव वॉइस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? वो जबर। तो यहाँ पर अस को हम लेकर के आएंगे साथियों तो वी बना देंगे, और वी आपका प्लूरल हो जाता है तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? वर लगाना पड़ेगा। तो वी वर एस्टोनिश्ड। अब यहाँ पर हमको बाई न करके बल्कि क्या करना है? एट लगा के हिज सक्सेस करना। आपका जो सब्जेक्ट उसको हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे साथियों। देखिए इसके बाद तीसरा सेंटेंस है माई सन्स फेलियर, मेरे बच्चे की असफलता डिसअपॉइंटेड में, मुझे निराश कर दी। तो यहाँ साथियों देखिए पास्ट इंडेफिनिट फिर से वॉज वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मी तो उसको बनाएंगे आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट। अब यहाँ पर बाई न करके हमने क्या कर दिया? एट माई सन्स फेलियर। यहां पर हमने ये सेंटेंस बना दिया। अब साथियों तीन मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, बहुत कठिन नहीं। जिन्होंने पूरा पैसिव वॉइस पढ़ा हुआ है उनके लिए किसी भी एंगल से कठिन नहीं हो सकता साथियों, उनको समझ भी आ रहा होगा। अब जिनको नहीं समझ आ रहा है साथियों, आप मुझे कमेंट करके बताइए सर मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं आपको डाउट क्लास लेकर के उसको समझा दूंगा साथियों। आइए इसके बाद अगला सेंटेंस है हिज रूड बिहेवियर डिस्प्लीज द टीचर, उसके भद्दे व्यवहार ने अध्यापक जी को दुखी कर दिया। उसका रूड व्यवहार असभ्य व्यवहार भी कह सकते हैं। तो इसका क्या है? टीचर जी को नाखुश कर दिया, दुखी कर दिया। तो इसका आप लोग क्या करेंगे? पैसिव वॉइस खुद ही बनाएंगे और कमेंट करके हमको बताएंगे कि सर इसका पैसिव वॉइस हमने ये बनाया हुआ है। अगला सेंटेंस दिस न्यूज अलार्म माय ब्रदर, कहते हैं इस समाचार ने मेरे भाई को चौकन्ना कर दिया। इसका भी पैसिव वॉइस बना करके आप लोग हमें कमेंट करेंगे। और लास्ट है हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड हर, उसकी पराजय उसको परेशान कर दी, चिंतित कर दी। तो साथियों ये सारा तीन सेंटेंस आप क्या करेंगे? इसका पैसिव वॉइस आप बनाएंगे और फटाफट क्या करेंगे? आप कमेंट करके हमको बताएंगे सर इसका पैसिव वॉइस हमने ये बनाया। तो चलिए मैं सामने से हट जाता हूं और फटाफट आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने रफ में नोट कर लेंगे साथियों। तो देखिए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को पॉइंट बी दिया है। इसमें कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको बाय नहीं बल्कि विद का प्रयोग करना। वो वर्ब्स कौन कौन से साथियों, उसकी मीनिंग क्या आपको आइए बताते हैं। प्लीज यानी प्रसन्न करना या प्रसन्न होना, सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करना, डिसगस्ट यानी घृणा करना या निराश होना, चार्म यानी आकर्षित करना या मंत्रमुग्ध करना, इसके साथ साथियों थ्रोन्ज यानी कि भीड़ एकत्रित करना, और लाइन यानी कि कतार लगाना। तो साथियों ये ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में हमको बाई नहीं बल्कि बाई के स्थान पर विद का प्रयोग करना है। तो आइए आपको मैंने कुछ एग्जांपल दिया उसको समझा देते हैं। पहला सेंटेंस माय बिहेवियर प्लीजेस माय पेरेंट्स, जो मेरा व्यवहार है वो मेरे माता पिता को प्रसन्न करता है। अब चूंकि ये साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें क्या करेंगे? इज, एम, आर लगा देंगे। तो माय पेरेंट्स आर यहां पर बहुवचन हो गया, तो माय पेरेंट्स आर प्लीज्ड विद माय बिहेवियर। यहां पर हमने बाई के स्थान पे क्या किया? विद लगा दिया साथियों। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब क्या है?
प्लीज आ गया है। अगला सेंटेंस है योर वर्क सेटिस्फाइज योर टीचर, तुम्हारा जो कार्य है वो तुम्हारे अध्यापक को संतुष्ट करता है। तो सेटिस्फाई आ गया साथियों। अब सेटिस्फाई आ गया तो इसमें क्या करेंगे हम, बाय नहीं बल्कि विद यूज करेंगे। तो योर टीचर इज, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इज एमआर यूज करना पड़ेगा। यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमने क्या किया, इज लगा दिया। योर टीचर इज सेटिस्फाइड, तुम्हारे टीचर संतुष्ट होते हैं विद योर वर्क, तुम्हारे कार्य से। तो यहां पर वही बात हो गई सेंटेंस साथियों। अब यहां पर क्या करेंगे, हमने बाय के स्थान पर क्या कर दिया, विद लगा दिया। तो ये आपको करना है। अगला सेंटेंस है हर फेलियर डिस्गस्टेड हर पेरेंट्स, उसकी जो असफलता थी उसके माता पिता को निराश कर दिया। तो हर पेरेंट्स, अब जो कि पास्ट इंडेफिनिट में आ गया साथियों, तो हमको वॉज या वर का यूज करना है। यहां पर पेरेंट्स यानी कि वर करना पड़ेगा। तो हर पेरेंट्स वर डिस्गस्टेड विद हर फेलियर, उसके माता पिता उसके असफलता से निराश हो गए थे। तो यहां पर चौथा, पांचवा और छठवां जो सेंटेंस आपको दिया गया साथियों, इसको आपको क्या करना, खुद ही पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है और इसका आपको कमेंट करके मुझे बताना कि आपके पैसिव वॉइस क्या बनाया हुआ था। तो साथियों यहां पर देखिए सेंटेंस माय सिस्टर्स स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स, दूसरा है द स्टूडेंट्स थ्रॉन्स द कॉलेज हॉल, और तीसरा द पैसेंजर्स लाइन द टिकट विंडो। अब तीनों की मीनिंग समझ लीजिए। मेरे बहन की जो प्यारी सी गीत थी चार द लिसनर, उसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अगला है द स्टूडेंट्स थ्रॉन्स द कॉलेज हॉल, यानी कि जो विद्यार्थी थे वो कॉलेज हॉल में क्या किए, भीड़ एकत्रित कर दिए। अगला सेंटेंस द पैसेंजर्स लाइन द टिकट विंडो, जो यात्रीगण थे वो क्या किए, टिकट विंडो पर कतार में खड़े थे। तो साथियों ये जो सेंटेंस है ये आपको तीन सेंटेंस का पैसिव वॉइस खुद ही बनाना है। बाकी मैंने आपको बता दिया किन किन वर्ब के साथ आपको विद का प्रयोग करना। तो इन सारे ही वर्ब के साथ आपको क्या करना है, बाई के स्थान पर विद का प्रयोग करना है। तो चलिए साथियों मैं हट जाता हूं, फटाफट आप इसे रफ में नोट कर लीजिए और समझ लीजिए साथियों। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आपको पॉइंट सी और पॉइंट डी भी दे दिया है, इसमें समझ लेते हैं। पॉइंट सी में क्या है, नो तथा ओब्लाइज अगर वर्ब आता है तो इसके साथ पैसिव वॉइस में हम बाय नहीं बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। तो साथियों नो मतलब होता है जानना, ओब्लाइज मतलब होता है उपकृत करना, ठीक है ना, उपकार करना। तो ये क्या हो गया, उपकार करना। तो ये आपको अगर वर्ब सेंटेंस मिलते हैं तो इनके साथ हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। साथियों देखिए यहां पर सेंटेंस दिया है वी नो एपीजे अब्दुल कलाम, हम लोग अब्दुल कलाम जी को जानते हैं। तो यहां पे आपका वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है एपीजे अब्दुल कलाम, अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वी के साथ बहुवचन कर्ता के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, शेष नहीं है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन टू अस, यहां पर हमने बाय नहीं किया बल्कि क्या कर दिया, टू कर दिया। तो वो हो गया आपका सेंटेंस। दूसरा है यू विल ओब्लाइज मी, आप मुझ पर उपकार करेंगे। तो आई शैल बी ओब्लाइज मी को क्या करेंगे, यहां पर आई कर देंगे और आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। तो आई शैल, अब फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग यानी कि शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू, यहां पर हमने बाय न करके क्या कर दिया, टू कर दिया। तो आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। साथियों ये चीज आपको याद होगा जब आप लोग कक्षा 6, 7, 8 में आपको एप्लीकेशन बताया गया होगा प्रिंसिपल को लिखने के लिए छुट्टी के लिए, तो वहां पर ये लाइन आपको बताया आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, ऐसा आपको बताया गया। तो साथियों वहीं से हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। देखिए यहां पर दिया गया आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। उसके बाद पॉइंट डी में साथियों कंटेन यानी कि समाहित करना, समावेशित करना, अपने आप में शामिल करके रखना, यह होता है। और इंटरेस्ट यानी कि रुचिकर लगना, इंटरेस्ट मतलब रुचि होता है, वैसे तो यहां पर रुचिकर लगना की बात होगी। तो साथियों कंटेंट तथा इंटरेस्ट के साथ इनका प्रयोग किया, यानी पैसिव वॉइस आ गया था, वो क्या करना है, बाई का प्रयोग नहीं बल्कि बाई के स्थान पर इनका प्रयोग करना। साथियों यहां पर देखिए पहला सेंटेंस दिया है दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, दिस बॉक्स कंटेन्स कहते हैं इस बॉक्स में समाहित है मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत सारी खूबसूरत चीजें। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट। अब यहां पर क्या है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो यहां पर क्या करेंगे, इज एम आर लगाएंगे पैसिव वॉइस में। तो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेंट, अब यहां बाई का स्थान पे क्या करेंगे, इन, और दिस बॉक्स हमने क्या किया, यहां पर ऑब्जेक्ट बना दिया। तो साथियों इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसी के साथ अगला सेंटेंस है, तो साथियों देखिए यहां पर इंटरेस्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है साथियों, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आई के साथ इज एम आर यानी कि आई के साथ एम का यूज करेंगे। तो यहां पर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। तो इस प्रकार साथियों आपका पैसिव वॉइस होता है कंप्लीट। तो साथियों फटाफट इसको आप लोगों ने अपने रफ में नोट करेंगे और इसको समझ लेंगे। फिर से कह रहा हूं अगर कोई बात नहीं समझ आती साथियों तो कमेंट करके हमको बताइए कि सर ये बात हमको समझ नहीं आई, अगला डाउट क्लास लेकर के हम उसको समझा देंगे। चलिए फटाफट इसे नोट करिए।
तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अब आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो को शेयर करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करना है साथियों जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, जो ग्रामर को सीखना चाहते हैं। अभी इसके बाद भी पैसिव वॉइस की बहुत सारी चीजों को मुझे बताना बाकी है। तो साथियों चैनल पर बने रहिए, क्रिस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए साथियों। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।